Assalamu alaikum. Hopefully all of you are well. My name is Asif Nasir. In this video we'll learn how we can customize our Shopify theme. आज क्लास नंबर 4 में हम ये जानेंगे कि Shopify स्टोर के थीम को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है और अगर हमारे पास सेटअप में कुछ थीम रखे हुए हैं तो उनमें से किसी एक थीम को कैसे अपलोड किया जाता है और उसे कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है और जो Shopify की थीम लाइब्रेरी है वहाँ से डिफरेंट थीम को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। और थीम क्यों ज़रूरी होता है एक स्टोर के लिए या एक वेबसाइट के लिए। जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं एज अ विज़िटर, तो आप सबसे पहले उस वेबसाइट का डिज़ाइन देखते हैं। तो उस डिज़ाइन का जितना अच्छा डिज़ाइन किया जाता है, जितनी अच्छी आई कैचिंग प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जाती है, तो आप उतनी देर उस वेबसाइट पर ठहरते हैं, चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वेबसाइट एक वूकॉमर्स या एक स्टोर वेबसाइट है जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और आपकी नीड का प्रोडक्ट भी वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे और आपके मुताबिक वहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी वैराइटीज़ होंगी और वेरिएंट्स होंगे, तो आप काफ़ी देर तक एक वेबसाइट पर रुकते हैं या एक स्टोर पर ठहरते हैं। तो वो तमाम चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उस स्टोर पर उसका थीम और उसकी कस्टमाइजेशन, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से आप स्टोर पर काफ़ी देर तक ठहरते हैं। तो आज हम थीम की कस्टमाइजेशन भी करेंगे और आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप अपने स्टोर की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी बेहतर कर सकते हैं। अगर हम अपने स्टोर को अच्छा प्रोफेशनल आई कैचिंग बना भी लेते हैं लेकिन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में मिस्टेक्स कर देते हैं, जिस वजह से स्टोर जब पब्लिश किया जाता है तो एज अ विज़िटर या एज अ कस्टमर हमारे स्टोर पर कोई आता है तो उसके पास या उसके मोबाइल में वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, या तो स्टोर जब वो ओपन करता है तो बहुत स्लोली ओपन होता है। तो ये स्पीड कस्टमाइजेशन का एक लैक होता है, जिस वजह से हमारे स्टोर की जो रैंकिंग होती है वो काफ़ी नीचे आ जाती है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली ये जानेंगे कि थीम को कैसे इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें भी बताऊंगा और लाइब्रेरी से कैसे थीम को अपलोड करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। और आपको प्रीवियस वीडियो भी होप्स सो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वो नहीं वॉच की तो आईलेट में या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा या प्लेलिस्ट पर जाकर भी वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और आपको कम्प्लीटली गाइड करता हूँ कैसे थीम को आपने कस्टमाइज़ करना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपने सबसे पहले ब्राउज़र में लिखना है www.shopify.com। जैसे ही आप ये वेबसाइट लिखेंगे आपके सामने शॉपिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका स्टोर जिस नाम से होगा वो यहाँ पर अपेयर होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप स्टोर में एंटर हो जाएंगे। ये तमाम प्रोसीजर मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पर एक थीम के बारे में कुछ भी नहीं होगा। आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं थीम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो थीम वैसे इस वक्त हमारी वेबसाइट का लुक कैसे दे रहा है या हमारी वेबसाइट इस वक्त किस तरह से नज़र आ रही है। अगर मैं इस आई बटन पर, आप नीचे सेल चैनल से नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन होगा, इसके सामने आई बटन होगा। आप इसको न्यू टैब में ओपन करें। जैसे ही आप न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका स्टोर की अपीयरेंस या आपके स्टोर की लुक या आपके स्टोर एज अ विज़िटर कैसे नज़र आ रहा है इस वक्त। तो आपका स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इस स्टोर पर अभी हमने कोई कंटेंट या कोई पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड नहीं की, कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया, तो हमारा स्टोर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है जिसका होम पेज ये है। ना ही कोई स्लाइडर है, ना ही कोई फीचर प्रोडक्ट है और ना ही कुछ और या फीचर कलेक्शन या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है। तो ये हमने आज बनाना है। अगर आप यहाँ पे हेडर देखें तो बिल्कुल सिंपल सा हेडर है वाइट कलर में और कैटलॉग का ऑप्शन है, मींस के प्रोडक्ट्स हैं। इस वक्त हमने सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वो ही ऐड हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है और यहाँ पर आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड
पे, और यहाँ पर अब हम थीम कस्टमाइजेशन और थीम को कैसे इंपोर्ट किया जाता है या अपलोड किया जाता है, फ्री लाइब्रेरी शॉपिफाई से कैसे इंपोर्ट किया जाता है, वो चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ सब मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे, जिसमें थीम का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लॉग का भी, और पेजेस का भी, नेविगेशन और डोमेन और प्रेफरेंसेस का भी। ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए। पेजेस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोर या किसी भी वेबसाइट के लिए। नेविगेशन में हम सीखेंगे मेन्यूज़ को कैसे ऐड किया जाता है, प्रेफरेंसेस का भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम थीम सीखने वाले हैं, और इस वक्त देखें तो थीम की ये जो हेडिंग है इसके नीचे आपको शो हो रहा है ऑनलाइन स्टोर पासवर्ड इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब कि आपके स्टोर जो है वो इस वक्त प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने इस स्टोर को अपने किसी दोस्त को दिखाना है इस वक्त, तो ये स्टोर आपके दोस्त नहीं देख सकता जब तक आप उसे पासवर्ड ना बताएं, क्योंकि आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो कैसे आप अपने दोस्त को दिखा सकते हैं, यहाँ से अगर आप अपने स्टोर का लिंक कॉपी करें, कहाँ से कहाँ तक लिंक कॉपी करना है, HTTPS से लेके आपने .com तक आपने कॉपी कर लेना है और किसी नए ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ तो मुझसे ये एक एंटर यूजिंग पासवर्ड मांगता है, क्योंकि ये स्टोर प्रोटेक्टेड है, और जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि हम फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें इस चीज़ में नहीं घुसना कि ये क्या चीज़ है डिस्प्ले डिसेबल पासवर्ड के, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। फिलहाल हम थीम कस्टमाइजेशन में आते हैं। इस वक्त हम डिब्यूट का थीम यूज़ कर रहे हैं और इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अब एक बात आपको बता दूं, जो भी थीम हम अपलोड करेंगे या यूज़ करेंगे, हर थीम का एक अपना ही फंक्शनैलिटी है और उसका अपना ही यूज़ करने का मेथड है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री थीम कहाँ से मिलेंगे। अब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि फ्री थीम्स। आप यहाँ से एक्सप्लोर फ्री थीम करेंगे तो आपको फ्री थीम्स मिल जाएंगे और आप इजीली शॉपिफाई स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पेड थीम की बात करें तो आप शॉपिफाई थीम स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर पेड थीम आप ले सकते हैं जिन्हें हम प्रीमियम थीम भी कहते हैं, दोनों पे चलेंगे। और एक और बात आपको बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है थीम लाइब्रेरी के बारे में। देखिए, थीम लाइब्रेरी का यहाँ पर मतलब ये है कि आप ऐड थीम पर क्लिक करें और आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि अपलोड जिप फाइल एंड कनेक्ट फ्रॉम गिट हब। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक थीम है, फॉर एग्जांपल मोशन थीम आपके पास है, और आपके पास इस वक्त उसका ज़िप फाइल है, तो आप इजीली उसकी ज़िप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास पेड फॉर्म में नहीं, आपके दोस्त के पास पेड फॉर्म में है, उसने ख़रीदा हुआ है मोशन थीम और ये एक $180 का आता है, वो आपके दोस्त के पास है, आपने उससे ज़िप फाइल ले ली और आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आप एक प्रीमियम थीम को यूज़ करते हैं और उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये ज़िप फाइल का फ़ायदा होता है, यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फ्री थीम की जानिब, क्योंकि हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम थीम भी फ्री ही यूज़ करेंगे। तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम थीम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमने काम करना है फ्री थीम पर, उधर टाइम लगेगा। तो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर हमने पेड करना हो इन फ्यूचर में तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे लाइब्रेरी में, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ कलेक्शंस के ऑप्शन हैं, आपकी कलेक्शन किस चीज़ में है, आपका स्टोर किस चीज़ के बारे में है, और इंडस्ट्रीज़ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे आएँ, आपको यहाँ पर कुछ थीम दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। अब यहाँ पे डॉन ये एक थीम है और ये बिल्कुल फ्री है। माइनिमल थीम है, ये बिल्कुल फ्री है। डिबोट थीम भी फ्री है, और ये वाला थीम भी बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये थीम आपको $180 में मिलेगा। इसी तरह काफ़ी थीम हैं जो कि पेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, और कुछ 8 थीम टोटल शॉपिफाई आपको फ्रीली फराहम करता है। तो ये तमाम फीचर्स और थीम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनके पेड थीम अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। हम बैक करते हैं और हमें चाहिए इस वक्त फ्री थीम, तो हम फ्री थीम पर आएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद कुछ देर वेट कीजिएगा, आपके सामने फ्री थीम्स आ जाएंगे जो आप शॉपिफाई पर यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। आई थिंक ये डॉन थीम अभी आया है,
कुछ दिन में बिल्कुल न्यू है, आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। तो हम मे भी इसी में स्टोर बनाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल न्यू थीम अभी अपलोडेड हुआ है। तो हर एक थीम की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे ये सिंपल थीम है, आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टाइल में आपको मिलेगा ये थीम। आप लाइट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जब मैं टॉय पे करता हूँ आप इस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हो, और ब्यूटी के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक थीम की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हम दरअसल किसी और थीम को भी यूज़ करते हैं। अब देखें, करंट हमारा थीम है डिब्यूट, ये वाला थीम। तो फॉर एग्जांपल हम सप्ली पे आते हैं, तो सप्ली में सिर्फ 2 स्टाइल हैं, एक ब्लू फॉर्म में है और एक लाइट फॉर्म में। ये दरअसल ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है, इसके अपने फीचर्स हैं, हर थीम के अपने अपने फीचर्स होते हैं। और जो अभी न्यू थीम अपलोड हुआ है वो आई थिंक ये डॉन है। और डॉन में 2 चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट में है और क्राफ्ट में। क्राफ्ट में ये कुछ इस टाइप की लुक देता है और ड्राफ्ट में ऐसी। इसके फीचर्स हैं, ये प्रिडिक्टिव सर्च है, एडवांस प्रोडक्ट फ़िल्टरिंग है और फिक्स नेविगेशंस हैं। और इसी के साथ इसका प्रोडक्ट साइज़ कार्ट है। फिक्स नेविगेशन का मतलब है कि इसके जो नेविगेशन बार जो है, जिसे हम हेडर भी कहते हैं, वो फिक्स रहेगा। तो हमें यही यूज़ करना चाहिए, या चलें छोड़े ये यूज़ नहीं करते, हम वेंचर थीम को यूज़ करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव थीम है। वेंचर में आपको 3 स्टाइल्स मिलते हैं, आउटडोर और बॉक्सिंग। और इस वक्त हम यूज़ करेंगे स्नोबोर्ड। और स्नोबोर्ड बहुत ही अच्छा थीम है। इसको ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे। ऐड टू लाइब्रेरी करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, और जैसे ही ये आपके पास अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम ले रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो को बता देता हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग पोस्ट और पेजेस के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी ये वाली, और इनके बगैर कभी भी आपका स्टोर मुकम्मल नहीं है। अच्छा, वेंचर थीम जैसे ही जस्ट एडिट होता है, अभी हमने इसको एक्टिव नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, तो पब्लिश करेंगे क्लिक करके। इससे पहले मैं आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ, प्रीव्यू में कैसा आएगा। न्यू टैब में ओपन करते हैं और ये आपके सामने आ गया। कुछ इस तरह का आपका प्रीव्यू होगा। हेडर आपका ब्लैक होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को, हेडर वगैरह के स्टाइल को, हर चीज़ को हम चेंज करेंगे। और आपका स्टोर कुछ इस तरह से होगा। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे आए तो हम इसको पब्लिश करना चाहेंगे, तो हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। और ये पब्लिश के बटन पे क्लिक करें और कुछ देर में आपका थीम जो है वो पब्लिश हो जाएगा। जैसे ये पब्लिश होगा, हम चलते हैं कस्टमाइज़ में, इसको कस्टमाइज़ करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने थीम के इंटरफेस में, कि कैसे इसको कस्टमाइज़ किया जाता है। अब आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, स्लाइडर का है, कलेक्शन का है और फीचर का है। जैसे मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ, तो आपकी राइट साइड पे लोगो, क्योंकि हेडर में जो होता है वो लोगोज़ होते हैं, मेन्यू होता है, और आपके ऐड टू कार्ट वगैरह के बटन्स होते हैं। तो आपसे एक लोगो का ऑप्शन मांगता है कि आपने यहाँ पे अब लोगो इंपोर्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट इमेज करूँगा, अगर आपके पास लोगो है तो ठीक है, नहीं तो आप इमेज को यहाँ से, या अपनी जो गैलरी है आपकी कंप्यूटर में या लैपटॉप में, वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लोगो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लोगो है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया है लोगो, ये कुछ टाइम लेगा। और ये अभी देखिए बहुत बड़ा इसका साइज़ है, तो मीन्स कि हमें इसका साइज़ मैनेज करना होगा। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम करते हैं। अब देखें, आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम लोगो विड्थ इन पिक्सेल्स, इतने पिक्सेल्स में बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसको 100 पिक्सेल्स में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम 100 टाइप करेंगे, तो ये थोड़ा सा अभी भी बड़ा है, हम करते हैं इसको 60 में। तो 16 द स्टैंडर्ड फॉर्म, और 60 ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, 75 कर लें। तो हम इसे 75 में रखते हैं, इट्स इनफ। या आप इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, 70। तो ये आपका 70 हो गया। अच्छा, तो नीचे आएँ, या ये करने के बाद आप इसको सेव कर लिया करें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका लोगो जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब नीचे आएँ, इसी हेडर की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगो से नीचे आएँ आप, आपके पास है मेन्यू एडिट का ऑप्शन। मेन्यू एडिट्स क्या होते हैं? अब मेन्यू एडिट जो है वो अगर
आपने बनाए हुए हैं। बेसिकली अभी हमने बनाए नहीं हैं क्योंकि मेन्यू बनाने का जो ऑप्शन है वो आपके पास अपीयर होता है नेविगेशन में। अभी हमने थीम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आने वाली फर्दर जो वीडियोस होंगे उसमें हम नेविगेशन की बात करेंगे जहाँ पर हम मेन्यूज़ बनाएंगे। तो इस वजह से मैं ये ऑप्शन आपको अभी नहीं बता रहा और ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इस पर पूरी एक वीडियो बनेगी नेविगेशन पर। तो जब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। तो अभी हम नीचे आते हैं इससे अनाउंसमेंट बार। अब अनाउंसमेंट बार क्या होती है? मतलब कि अगर हमारे स्टोर पर कुछ परसेंट में डिस्काउंट ऐड है या हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर आएँ और वो देखें कि अभी स्टोर पर जो है वो ऑफ़ चल रही है, 20% ऑफ़ चल रहा है या 50% ऑफ़ चल रहा है या किसी वजह से हमारा स्टोर बंद है, तो हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि ऑफ़ 20% भी कर लेते हैं, 1 मिनट, 20% ऑफ ऑन फर्स्ट टाइम परचेज़िंग या ऑन एवरी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी अनाउंसमेंट ऐसे अपीयर होगी जब भी कोई स्टोर पर लॉगिन करेगा या स्टोर हमारी वेबसाइट पर आएगा। तो इसके बाद आप अनाउंसमेंट पर कुछ लिंक भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने कलेक्शन बनाई थी, आप कलेक्शन का लिंक लगा दें या प्रोडक्ट का लगा सकते हैं। आपने पेजेस बनाए हैं, पेजेस का लिंक लगा सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट का या पॉलिसी का, किसी का भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कलेक्शन बनाई थी, हम चाहते हैं कि किसी एक कलेक्शन पर और कलेक्शन के प्रोडक्ट्स पर 20% ऑफ हो, तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कलेक्शन शो होंगी कि जितनी भी हमने कलेक्शंस बनाएंगे वो सारी शो होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर शू की कलेक्शन पर 20% ऑफ करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे उस पर क्लिक कर दिया शू पे और यहाँ पे शू आ जाता है, शूज़ आ जाते हैं, सॉरी। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं। हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा हेडर जो है वो थोड़ा-सा कंप्लीट हो जाता है। अभी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करते दिखाऊँगा और इसको प्रोफ़ेशनली बनाऊँगा। अभी ये प्रोफ़ेशनली बिल्कुल भी नहीं बना, इसमें बहुत काम रहता है अभी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हेडर जो है वो साथ ही चलता है। तो इसको कहते हैं फिक्स हेडर या स्टिकी हेडर। हेडर कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक फ़ंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पर हेडर के नीचे स्लाइड शोज़। स्लाइड शोज़ में ये होता है कि आप के स्टोर पर जो स्लाइडर होता है या आपकी जो इमेज होती है पहली स्टोर की, वो इम्पोर्ट करना। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो नीचे 2 स्लाइड्स के ऑप्शन है, मीन्स कि आप यहाँ पे 2 स्लाइड्स लगा सकते हैं। आप देखें इससे नीचे ऐड स्लाइड का ऑप्शन है, मीन्स कि आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं स्लाइड्स। मैंने 3 स्लाइड्स ऐड कर दी, आप सिर्फ़ और सिर्फ 4 स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे थीम्स भी हैं जहाँ पर आप 6 स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने स्लाइड शो पे क्लिक किया और नीचे साइड स्लाइड पे ऑप्शन किया, तो आपको यहाँ पे जो है आपकी राइट साइड पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पर अपनी इमेज इंपोर्ट करें जो आप अपने स्टोर के लिए लगाना चाहते हैं। तो मैं स्लाइड पे क्लिक करता हूँ। इस वक्त कोई इमेज नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने के पीसी या कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में आपने डाउनलोड करके रखी हुई है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं या आप फ्री इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्री इमेजेस हैं, मैं स्टफ़ फेवरेट में जाता हूँ और यहाँ से कोई अच्छी सी थीम ले लेता हूँ या एक अच्छी सी स्लाइडर पिक्चर्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मोबाइल फ़ोन की बहुत अच्छी पिक्चर्स मुझे लग रही है, तो मैंने ये इंपोर्ट की। तो देखें कुछ इस तरह से हमारे सामने ये शो होगा। अच्छी इट्स नॉट अ बैड। और हम ये इंपोर्ट कर लेते हैं। आप लोड मोर करके और पिक्चर्स भी देख सकते हैं। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इमेज और यहाँ पे आप नीचे देखें तो क्लिक करें तो आप नेक्स्ट इमेज पे जा सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अब ये देखें मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये थोड़ा-सा ऊपर है, उसे नीचे करना चाहिए। तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर या कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है हेडिंग। अब हेडिंग पे स्लाइड लिखा हुआ है, आपने हेडिंग पर अपने पेज का नाम लिखना है या आप किस पेज की बात कर रहे हैं या आप स्लाइड पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि टेक प्रोडक्ट्स। टेक प्रोडक्ट से मीन्स कि हमारे स्टोर पर इस बार प्रोडक्ट टेक के काम भी है या टेक्स के प्रोडक्ट्स भी हैं। और आप यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट की जगह भी कुछ और टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पे आप अब टैग प्रोडक्ट का अगर आपने पेज बनाया हुआ है, ब्लॉग बनाया हुआ है, तो कलेक्शन बनाई हुई है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये इमेज हमें चेंज करनी चाहिए। जब आपने अगर इमेज चेंज करनी है तो आप चेंज इमेज पे आएंगे तो इसे चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पे या हमारे इस वक्त स्टोर पर टैग का कोई प्रोडक्ट नहीं है, शर्ट्स वगैरह और शूज़ वगैरह हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री इमेज में जाता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ शूज़। शूज़ लिखता हूँ तो शूज़ के तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे एक इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ शूज़ को, और ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हेडिंग है मैं ये चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20%, इस पर भी ऑफ़ करना चाहता हूँ, तो 20% ऑफ बाय नो लिख लें। आई थिंक मुझे यहाँ पे बाय नो लिख लेना चाहिए, बाय नाउ। तो बाय नाउ का यहाँ पे ऑप्शन हम लगा सकते हैं। और अब नीचे आए तो बटन लिंक में आप ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन ऐड कर लें, प्रोडक्ट ऐड कर लें। मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाहूँगा इस वक्त, तो मैं प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल शूज़ को ही सिलेक्ट करूँगा। और जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जाएंगे फॉर्मल शूज़ के पेजेस पे, या आपने जहाँ पे भी कलेक्शन वगैरह बनाई होगी। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइडर होगा, आप इसको सेव कर लें। इसी तरह आप फर्दर स्लाइडर्स को ऐड करें। कैसे करेंगे? दूसरे स्लाइडर पे जाएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, फ्री इमेज पे जाएंगे, और हम यहाँ पे शर्ट कर लेते हैं। शर्ट मैंने टाइप किया तो सामने शर्ट आ गई, हम ये क्लिक करते हैं। दिस वन इज़ गुड। या पोजीशन को चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बायनो ही लिख लेते हैं, बायनो एंड और सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट इमेज। मैंने सिर्फ और सिर्फ शर्ट पे क्लिक किया और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ दो इमेज ही ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। जब अगर आपने बकिया स्लाइडर्स शो नहीं करने तो आप आई बटन को क्रॉस का निशान कर दें, तो आपके जो कस्टमाइज़ होगा आपका थीम, उस पे सिर्फ दो स्लाइडर ही शो होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं प्रीव्यू कैसा हमारे थीम का आ रहा है इस वक्त। तो हम यहाँ पर वापस एक नए टैब में स्टोर को ओपन कर लेंगे और आई बटन पर क्लिक करेंगे। आई बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे स्टोर का कुछ इस तरह से प्रीव्यू आ रहा है। तो देखिए, नॉट अ बैड, इज़ अ गुड और गुड लुकिंग है। इस वक्त आप देख सकते हैं स्लाइडर ये हमारे पास है, इसको ऐसे स्क्रॉल करें तो आप आगे भी जा सकते हैं। देखा जाए तो इस वक्त इसकी जो हेड है वो काफ़ी कट चुकी है, और कटने की वजह क्या थी हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे आप आए मिडल, वापस आए पोजीशन में। पोजीशन आप इसकी सेट कर लें, मिडल सेंटर कर लें। जैसे मिडल सेंटर करेंगे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अब भी थोड़ा सा ऊपर है। बॉटम लेफ्ट करें, काफ़ी ऊपर चला गया है। टॉप राइट कर लें तो थोड़ा सा नीचे आ गया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा उसी टाइप टैब में आए, इसको दोबारा प्रीव्यू करें। प्रीव्यू करने के बाद आप आगे करें स्क्रॉल डाउन, तो आप कुछ बेहतर है, इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये था हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ स्लाइडर को कैसे शो किया जाता है। अब आते हैं नीचे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कलेक्शन पर, कि कलेक्शन लिस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने आपको पहले बताया था कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप अपने स्टोर पर कलेक्शन बनाते हैं तो वो आपके स्टोर की अपीयरेंस को भी शो कर रहा होता है कि आपके पास इस वक्त ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ दो कलेक्शन बनाई थी। कलेक्शन लिस्ट के नीचे हैं, कलेक्शन पर क्लिक करें, आप यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन कर सकते हैं। हमारे सामने तीन कलेक्शंस आ गई हैं। हम होम कलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने शर्ट आ गई है, होम सिलेक्शन पर ये शर्ट लगी हुई है, और इसको सेव कर लेते हैं। अभी देखें ये जो शर्ट है ये इस वजह से शो हो रही है क्योंकि हमने कलेक्शन पर इमेज नहीं लगाई। अगर आप बैक करें, वापस प्रोडक्ट्स में आएँ, कलेक्शन में जाएँ, और आपने देखना है कि आपकी किसी भी कलेक्शन पर कोई इमेज नहीं लगी हुई, तो सबसे पहले आपने ये इमेज लगानी है। इमेज लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। और हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज लगा लेते हैं कलेक्शन पर, और इसको सेव करते हैं। ये चलें, ये सेव कर लिए। आप दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो इस वक्त। और हम टी शर्ट पर जो है इमेज कौन सी लगाना चाहें, टी शर्ट की लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेड शर्ट की लगा लेते हैं टी शर्ट पर। और होम पे मैं दोबारा 1 मिनट में से सेव कर लेता हूँ। मैंने जो होम पे लगाई है वो कुछ अच्छी इमेज नहीं है, क्योंकि
उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो मुझे ये चेंज करनी है। मैं एडिट पे जाता हूँ, तो चेंज इमेज करता हूँ और नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ये येलो वाली और इसको सेव किया और इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। ये सेव हो गई। बैक करें और हमारे पास सिर्फ और शूज़ की रह गई है। शूज़ की इमेज हम ऐड करते हैं, चलते हैं स्टोर में और यहाँ पर देखते हैं कोई शूज़ की इमेज होगी। यहाँ पर भी नहीं रखी कोई शूज़ इमेज, आई थिंक थी, होनी तो चाहिए। चलें, यहाँ पे हमारे पास शूज़ की इमेज नहीं है, तो अभी आपको बताता हूँ कि फिर भी हमारे पास शूज़ की इमेज शो होगी। उसकी वजह भी होती है कि उसकी वजह क्या होती है कि अगर आपके कलेक्शन में कोई इमेजेस ऑलरेडी रखी हुई हैं तो ऑटोमेटिक जो है शॉपिफ़ाई वो इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर देता है। अब देखें सेकंड कलेक्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करें, नीचे कलेक्शन लिस्ट में सेकंड कलेक्शन पर क्लिक करें, आप यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करें और सिलेक्ट इमेज करने के बाद आप यहाँ पे टी-शर्ट पे क्लिक कर दें। आपके सामने टी-शर्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसको सेलेक्ट कर लें, सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे इसको। थर्ड कलेक्शन में है। अब इस वक्त मैंने देखें शूज़ पे कोई कलेक्शन लगाई, लेकिन शूज़ कलेक्शन में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो उसकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कि गिफ्ट कार्ड है। अब गिफ्ट कार्ड वहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। तो आप चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे इमेज में कस्टम यहाँ पे चेंज में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप नीचे आएँ, कलेक्शन लिस्ट में आप मज़ीद कलेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शंस हैं तो आप सब कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी कलेक्शंस और नीचे आपके पास है फीचर कलेक्शन। फीचर कलेक्शन क्या होती है? बेसिकली फीचर कलेक्शन ये होती है कि वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा आपका ज़्यादा बिक रहा हो, आप उसको फीचर कलेक्शन कह सकते हैं। अब फीचर कलेक्शन में आप 3 रोज़ भी बना सकते हैं उसकी, या आप उसकी 2 रोज़ में भी काम जो है वो चला सकते हैं। ये फीचर इमेज जो है वो आपकी ये आ गई और उसके बाद आते हैं अब हम फीचर इमेज विद टेक्स्ट के साथ। कि इमेज विद टेक्स्ट के साथ क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल हो रहा है तो आप उसको इमेज विद टेक्स्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त ये कोई ख़ास नहीं होता, मैं इसको आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आउट हो जाएगा, मतलब कि हाइड हो जाएगा। और फीचर जो कलेक्शन होती है इसमें आप अपने सारी कलेक्शंस को शो कर सकते हो। जैसे इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक कलेक्शन यहाँ पे शो हो रही है, तो हम यहाँ पर चेंज कलेक्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे कलेक्शन चेंज करें, मैं यहाँ पर टी शर्ट की कलेक्शन ऐड कर दूँ और इसी तरह हम और कलेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। शूज़ की कलेक्शन को भी ऐड कर देता हूँ। तो सिर्फ हमारे पास शूज़ की कलेक्शन आ गई, मैं होम कलेक्शन को वापस ऐड कर देता हूँ। तो फीचर कलेक्शन में भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप तमाम प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। तो मेरे मुताबिक इस कलेक्शन को आप क्लोज़ कर दें, ये ज़्यादा बेस्ट नहीं लग रही। तो अब देखें आपका स्टोर बहुत छोटा-सा नज़र आ रहा है इसमें। तो एक टेक्नीक है, आप सबसे नीचे आएँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐड सेक्शंस। आप मज़ीद सेक्शंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड सेक्शन पे क्लिक करें तो आपके पहले सबसे पहले कस्टम एचटीएमएल, अगर आपको एचटीएमएल आती है तो एचटीएमएल के थ्रू भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं नीचे लोगो लिस्ट। लोगो लिस्ट क्या होता है? लोगो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर लोगोज़ आ जाएँगे। अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं या उनके लोगोज़ के लिए काम कर रहे हैं तो आप उनके लोगोज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनके लोगो वगैरह ऐड कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगोज़ के लिए काम कर रहे हैं तो मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ, तो सेलेक्ट इमेज करता हूँ, मैं सिर्फ यही लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पे भी और सेकंड में भी मैं यही लोगो लगा लेता हूँ। आपके पास जो लोगो रखे होंगे आप वो तमाम लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा लोगोज़ आप लगा सकते हैं। मैं सबको क्लोज़ कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगोज़ का ही 3 लोगों का काम करते हैं हम। तो इधर इन सबको सेलेक्ट कर लें आप और जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम मैंने लोगो लगा दिए हैं, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या ये ऑप्शन आप रखना चाहते हैं सेक्शन रख सकते हैं। फिर आप दोबारा आते हैं ऐड सेक्शंस में। ऐड सेक्शन में आगे है टेक्स्ट कॉलम विद इमेजेस। अब 2 इमेजेस होंगी और उनके साथ टेक्स्ट लिखे होंगे। अब मतलब कि आप उनकी स्पेशलाइजेशन भी बता रहे हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा हमारा सेल हो, उससे हम ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो आप वो उसको पेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे आएँ, यहाँ पे आ गया है ऐड प्रोडक्ट विद टैगलाइंस। आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसकी आपने स्पेसिफिकेशन या उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो लिखनी है और उसके बाद आपने उसकी इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी इमेज को ले सकता हूँ और हम यहाँ से कोई भी इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे तो कोई ख़ास इमेज नज़र नहीं आ रही, बैक करते हैं।
दोबारा से चलते हैं और यहाँ से नेचर से ले लेते हैं, एक ये इमेज ले लेते हैं और हम यहाँ पे और इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अब नीचे आप वाले कॉलम पे आप आएँ, यहाँ पर आप सेलेक्ट इमेज करें और यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ से सोशल आइकन्स से ड्रेसिंग। आपके पास ड्रेसिंग वाली इमेज भी आ गई और ये सेव करने के बाद आप दोबारा से आ जाएं ऐड कॉलम में, ऐड टाइटल और टैग लाइंस। मैं दोबारा से यहाँ पे एक और इमेज को ऐड कर लेता हूँ, कोई भी आप ले लें, फूड की ले लें। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। तो फॉर हमने यहाँ पे ये दिखाना होता है कि ये हमारे पास न्यू फीचर्स प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देखें ना, ये एक इमेज आ रही है, टेक्स्ट इमेज। अगर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स आ गए तो हम लिखते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम नाम उनका लिख सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स जिन्हें हम सेल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो न्यू प्रोडक्ट्स का हेडिंग भी बन जाएगी, ठीक है। और इसको आप सेव कर लें यहाँ पे और ये सेव हो गए आपके यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने मज़ीद सेक्शन ऐड करना है तो आप मज़ीद सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट जो आप ब्लॉग बनाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब कलेक्शन लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कलेक्शन लिस्ट बनाना। अब ये पूछ रहा है कि यूज़ सेकेंडरी इमेज लेआउट। सेकेंडरी इमेज लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। अब कलेक्शन लिस्ट जो है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ये सेम वही होती है कलेक्शन लिस्ट क्या होती है, ठीक है। और इसमें हम कलेक्शंस को मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इस फीचर को आप क्लोज़ कर दें और इसके बाद आप पर आएँ तो फ़ीचर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब फ़ीचर प्रोडक्ट क्या होता है? अब फ़ीचर प्रोडक्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर भी कि ये विद वन इमेज प्रोडक्ट जो कि आप ज़्यादा सेल करना चाह रहे हैं या वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक फ़ीचर प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सेल होता है और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और मैं कहता हूँ ये फॉर्मल शूज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे सेल होते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कहना चाह रहा है स्टे ऑन करंट पेज व्हेन इट आइटम इज कार्ट। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि शो द स्टॉक व्हेन द लेस देन इज, जब ये 10 से कम हो जाएगा तो ये आपको शो कर देगा आउट ऑफ स्टॉक है। और इनेबल शेयरिंग, आप चाहते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट फेसबुक और ट्विटर और यहाँ पे भी शेयर होना चाहिए, शेयर कर सकते हैं। डायनामिक बटन्स को क्लोज कर सकते हैं बाय वाला, या सीधा डायरेक्ट ऐड टू कार्ट में भी जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स आप अपने इस प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं। इसको सेव कर लिया और ये वो प्रोडक्ट होता है जो आपके स्टोर पर बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है। तो इस वक्त हमारा स्टोर कुछ इस तरह का बन चुका है। अच्छा, तो आप नीचे आएँ, ऐड सेक्शन में दोबारा चलें। ऐड सेक्शन में आने के बाद आपने क्या करना है, गैलरीज़ में आना है, या फ़ीचर कलेक्शन में आपको बता चुका हूँ। गैलरीज़ में क्या होता है, गैलरीज़ में आप इमेजेस लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में या टेल फॉर्म में इसको लगा सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप इसको खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इमेज विद टेक्स्ट, बता चुका हूँ। मल्टी लिंक ब्लॉक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी ब्लॉक लिंक्स ये होते हैं कि यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक्स का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज को और यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने इमेज ले ली और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसी तरह हम सेकंड इमेज को लेते हैं। सेकंड इमेज को भी हम फर्स्ट वाली सिलेक्ट नहीं हुई, सॉरी, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिंक पे आएंगे। लिंक पे आप अपने प्रोडक्ट को लगा सकते हैं जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट, या आप कह लें कि न्यू अराइवल, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे ऐड सेक्शन में आएँ तो आपको मैप का ऑप्शन आता है, कि मीन्स कि आप अब मैप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्शन उसकी यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे उसको मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल तौर पे एक और बार फिर से ये स्टोर को कैसे मज़ीद कस्टमाइज़ किया जाता है वो बताऊँगा। तो आज हमने सिर्फ स्टोर को कस्टमाइज़ किया थोड़ा सा, और मैंने आपको दिखाया कि हमने आज स्टोर कैसे बनाया। अभी हमारा स्टोर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्टोर की कस्टमाइजेशन है इस वक्त और ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है
बात करेंगे हेडर पर, क्योंकि यहाँ पे देखें ना हेडर का ऑप्शन है, तो हेडर कैसे बनाते हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही हम ब्लॉग पोस्ट की बात करेंगे और पेजेस की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि मैंने आपको थीम कस्टमाइजेशन के बारे में बताना, थीम कैसे लग रहा है। अब हमारा थीम कुछ इस तरह से लग रहा है। वापस आते हैं, तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि मोबाइल में कैसे नज़र आता है। मोबाइल पे आपने देखें ऊपर आपको यहाँ पर सेव के साथ ही कंप्यूटर बना हुआ नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल के ऑप्शन पे जा सकते हैं। इस वक्त हमारा स्टोर मोबाइल में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस है। तो ये हमारा मोबाइल में कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव ये खुद ही बन जाता है और फुल स्क्रीन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये फुल स्क्रीन में आपको नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में हमने शॉपिफाई थीम को कस्टमाइज़ किया, कुछ हद तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कस्टमाइज़ करेंगे। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी तक के लिए इतना है। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।